लोगों, कहीं जाने अनजाने में अपने रब की तौहीन न कर बैठना, कहीं जाने अनजाने में कुरान की आयात को जुटलाने के मुतरादिफ काम न कर बैठना। क्योंकि जब अल्लाह फरमा रहा है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, तुम्हारे रिज़्क का मालिक तुम्हारा रब आसमान पे बैठा हुआ है, वो किसी के साथ जुल्म नहीं करता, जितना मेरे नसीब और मुकद्दर में लिखा है वही मुझे मिलेगा। उस मालिक ने जब से पैदा किया है रिज़्क कभी बंद नहीं किया, और ये उसका अपनी तमाम मखलूकात के साथ वादा है, कोई झुके न झुके, कोई नमाज पढ़े न पढ़े, कोई मांगे न मांगे, कोई अल्लाह के कुरान की तिलावत करे न करे, कोई उसका नाम ले न ले, कोई कलमा पढ़े न पढ़े, ये उस मालिक की सिफ्त है कि वो रज़्ज़ाक है, रिज़्क देना उसका काम है। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जबरील के जरिए मुझ मोहम्मद के सीने में यह बात डाल दी है कि ए मेरे नबी, अपनी उम्मत को यह बात समझा दें कि मौत के फरिश्ते को अल्लाह का हुक्म है कि उस वक्त तक तो मेरी मखलूक में से किसी फर्दो बशर की रूह कब्ज नहीं करेगा हत्ता तस्तकमिला रिज़्क, जब तक वो अपना रिज़्क मुकम्मल न कर ले। मौत का फरिश्ता उस वक्त तक आके किसी की जान नहीं लेता जब तक इंसान का रिज़्क मुकम्मल नहीं हो जाता। मैंने अर्ज किया कि बोझ ख्वाहिशों का है। हम तस्वीर का एक रुख देखते हैं। शेख सादी रहमहुल्लाह कहते हैं, मैं एक दिन मस्जिद से निकला, जूता मेरा किसी ने उठा लिया और दूसरा जूता लेने के पैसे भी मेरे पास नहीं थे। मेरे दिल में अचानक शैतान ने यह बात डाल दी, यह भी कोई जिंदगी है? जूता पांव में नहीं है और नया जूता लेने के पैसे नहीं हैं। कहते हैं अभी शैतान मेरे जहन में यह बात डाल ही रहा था, अचानक मैंने सामने गली में देखा एक शख्स रेंगता हुआ, जैसे कीड़ा रेंगता है, सड़क में से चलता हुआ आ रहा है। रेंगता हुआ घिसड़ कर सड़क के ऊपर चल रहा है, क्योंकि उसके पांव नहीं थे। मैं फौरन वापस मस्जिद में पलटा, रब के सामने आके झुका, सजदे में गिर के अपने उस शिकवे की अल्लाह से माफी मांगी। ए अल्लाह, मैं रो इसलिए रहा हूं, मैं शिकवा इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पास जूता नहीं है, नया जूता लेने के पैसे नहीं हैं। अल्लाह, मैं फिर भी शिकवे कर रहा हूं कि तूने मुझे पांव अता किए हैं। अल्लाह, वो तेरा बंदा कितना मुस्कुराता हुआ आ रहा है जिसको तूने कदमों से ही महरूम किया हुआ है। क्या हुआ अगर जूता नहीं है? चलने के लिए अल्लाह ने पांव तो दिए हैं। पांव के नाखनों से लेकर सर के बालों तलक उस मालिक का शिकवा करने से पहले उस मालिक की दूसरी नेमतों पे भी नजर डाल लेनी चाहिए। अगर हम अल्लाह की नेमतों को जान जाएं, अल्लाह के हमारे ऊपर जितने एहसानात हैं उनको समझ जाएं, तो यकीन करें फिर इस जुबान से हमारी से शिकवे नहीं निकलेंगे। अगर निकलेंगे तो रब के शुक्र के बोल ही हमारी जुबान से निकलेंगे। यह गुर्बत जब इंसान पे आती है, यह महंगाई जब इंसान पे आती है, इसका जवाब भी बारहा मुकाम पे अल्लाह के कुरान ने हमें दिया है। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। लोगों, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, अगर इसका पंजाबी में तर्जमा करूं तो कुरान कहता है यह तुम्हारे अपने करतूतों का नतीजा है। बिमा कसबत ऐदिन नास, जो करोगे वो भरोगे। और अल्लाह मालिक का यह असूल है, वो हल्का सा इंसान से शिकवा करता है, वमा कदरुल्लाह का कदरी ही। बंदिया, तूने अपने रब की उस तरह कदर नहीं की जिस तरह कदर करने का हक था। तूने अपने रब की नाकदरी की है, और जबकि तेरे रब की
तेरे ऊपर इतनी नेमतें और एहसानात हैं कि तुझे अपने रब का कदरदान होना चाहिए था। और जब इंसान की मईशत तंग होती है, जब इंसान का रिज़्क तंग कर दिया जाता है, तो उसके पीछे लोगों दो चीजें हैं। या तो अल्लाह अपने बंदों को आजमा रहा होता है, या फिर अल्लाह ताला अपने बंदे को सजा दे रहा होता है। अब मुझे और आपको अपने गिरेबान के अंदर झांक के खुद इस बात का फैसला कर लेना चाहिए, और यह कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कि मेरे ऊपर आने वाली सजा, मेरे पास से छिन जाने वाली नेमत, क्या ये मेरे ऊपर मेरे रब की आजमाइश है या मेरी गलतियों की सजा है? माफ कीजिएगा, जब हम ये बोलते हैं ना हम सियासत की बात करते हैं और ना ये प्लेटफॉर्म है। यहां पे अल्लाह की बात होगी या अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात होगी। यही मेरे नबी का असूल था। लम्हा फिक्रिया यह है कि जब भी गुर्बत की, महंगाई की, हालात की बात होती है, तो हम बीच में सियासत को ले आते हैं। ना हमें हुक्मरानों से कोई ताल्लुक है, ना इनसे कोई लेना देना है। हमारे राब्ते हमारे रब के साथ अगर मजबूत हैं तो रोने की बात ही कोई नहीं है, शिकवे की बात ही कोई नहीं है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई किसी का बाल भी बाका नहीं कर सकता। अल्लाह न चाहे तो कोई किसी को एक टके का फायदा नहीं दे सकता। अगर मुझे और आपको यह बड़ा गुमंड और मान है, मैं जाता हूं, लाता हूं, ढूंढता हूं, कमाता हूं, यह मेरे फराइज में शामिल है। अगर मैं कहूं कि मैं फैक्ट्री का मालिक हूं, मजदूरों को रिज़्क मैं देता हूं, तनख्वाहें मैं देता हूं, अरे ये रब का निजाम है। आप भी किसी को तब दे सकते हैं जब ऊपर वाला दे रहा है। जब ऊपर वाला बंद कर दे, किस तरह दे सकते हैं? यह अल्लाह का एक निजाम है। वो किसी को कम दे के आजमाता है और किसी को ज्यादा दे के आजमाता है। किसी के शुक्र का इम्तिहान लेता है तो किसी के सब्र का इम्तिहान लेता है। उस मालिक का निजाम है, जब देता है किसी को बहुत ज्यादा माल मिलना, यह नेमत की अलामत नहीं है, गलत फहमी है हमारी। दौलत की फरामानी यह नेमत की अलामत नहीं है। कोई गरीब है तो यह रब की नाराजगी की अलामत भी नहीं है, क्योंकि यह उस मालिक का निजाम है। किसी को मालिक बना के इम्तिहान लेता है, किसी को उसका मातहत और नौकर बना के इम्तिहान लेता है। रब की रजा और रब की नाराजगी का पैमाना अमीरी या गरीबी नहीं है। अगर देखना है कि रब नाराज है या रब राजी है, तो उसका पैमाना और उसूल और ज़ाब्ता इस्लाम ने कुछ और बताया है। वो ज़ाब्ता और उसूल इस्लाम ने यह दिया है, अगर अल्लाह तुम्हें नेकी की तौफीक दे रहा है तो समझ लो रब राजी है। अगर 5 वक्त मस्जिद में आने की तौफीक मिल रही है तो ये इस बात की अलामत है आसमान वाला राजी है। अगर गुनाह करके मैं दलेर बन रहा हूं, उस पे तौबा नहीं कर रहा, बल्कि तौबा की तौफीक नहीं मिल रही, मैंने गलत को गलत कहना छोड़ दिया है, हराम खाते हुए भी मेरे दिल में कभी खटका पैदा नहीं हुआ, बुराई के कामों में मेरा दिल लग चुका है और मैं वापस पलट के आंसू बहा के अल्लाह को मना नहीं रहा, तो यह रब की नाराजगी की अलामत है। वो अल्लाह जब राजी होता है तो इंसान से नेकी के काम लेता है, और जब अल्लाह नाराज होता है तो इंसान से नेकी की तौफीक छीन लेता है।